हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह रावत, कराटे एंड मार्शल आर्ट्स कोच, आज की वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूं कि अपने एंगर को, गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। आज का टाइम आपने देखा है कि सभी का शेड्यूल इतना बिजी हो गया है और इतना ज़्यादा बिजी होने की वजह से वो पहले जैसी बात नहीं रही। जैसे पहले के लोग क्या होते थे, परिवार के लोगों के साथ बैठते थे, बात करते थे। और यानी कि आज से 20-30 साल पहले का टाइम, 50 साल पहले का टाइम कुछ और था और आज का टाइम कुछ और है। आजकल के बच्चे क्या है, सुबह उठते मोबाइल्स में लग जाते हैं, अपना टीवी में लग जाते हैं, गेम्स खेलने लग जाते हैं। और जो पहले के बच्चे आउटडोर एक्टिविटी करते थे, आजकल के बच्चे आउटडोर एक्टिविटी उतनी नहीं करते हैं, फिजिकल वर्क, मेहनत उतनी नहीं करते हैं। जो बच्चे फिजिकल वर्क अपना करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनके अंदर गुड हार्मोन्स का विकास होता है। गुड हार्मोन्स, बैड हार्मोन्स होते हैं ना, तो जो अच्छे हार्मोन्स होते हैं वो उनके अंदर उत्पन्न होते हैं और जो कि उनके माइंड को कूल रखते हैं, बॉडी को कूल रखते हैं, हेल्थी रखते हैं और सेहतमंद रखते हैं। पर आजकल क्या है, बच्चे लेट सो के उठते हैं, लेट नाइट तक जागते हैं, तो इससे उनके माइंड के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। और इसके अलावा जो बच्चे एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते वो ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, उनको गुस्सा बात बात पे आ जाता है। जैसे पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया तो एकदम उससे गुस्सा आ गया, टीचर ने कुछ बोल दिया तो गुस्सा आ गया, बड़े भाई ने या बड़ी बहन ने कुछ बोल दिया तो गुस्सा आ गया, पलट के जवाब दे दिया, फिर आर्गूमेंट शुरू हुई, फिर बहस हुई, अपना फिर लड़ाई हो गई। तो गुस्से के बहुत सारे दुष्परिणाम हैं, बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं और गुस्सा किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि हम कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे गुस्से को कंट्रोल में कर सकते हैं और गुस्से से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। अगर कोई भी इंसान अगर गुस्सा कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई कारण होता है। ऐसा नहीं है कोई अकेला बैठा और अकेले में गुस्सा हो रहा है। उसको कोई ना कोई बात या तो पिंच होती है या कोई ना कोई बात उसके अंदर वो पकड़ के बैठा होता है कि नहीं, मैं तो ये हूँ और सामने वाले ने ऐसा कैसे कह दिया, मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है, सामने वाला मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है। जब ऐसी बातें मन में आती हैं या अपनी ईगो हर्ट होती है तो गुस्सा आता है। ठीक है, अब इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए अलग एडवाइस है और जो बड़े हैं उनके लिए अलग एडवाइस है। ठीक है, तो आप इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिए एंड अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो सबसे पहले मैं बच्चों के बारे में बता देता हूँ कि बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सैल हो जाते हैं, बात नहीं सुनते हैं, जिद्दी हो जाते हैं और गुस्सा करते हैं बात बात पे। तो उनके लिए सिंपल ये है कि बच्चों, आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप गुस्सा करते हैं तो गुस्सा करने से कभी फ़ायदा नहीं होता, हमेशा नुकसान होता है। क्योंकि आप जब गुस्सा करते हैं तो आपके दिमाग पर, आपकी बॉडी पर, आपके हार्ट पर बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। यानी कि आपका खून फूकेगा, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाएंगे, स्ट्रेस में जाएंगे। और एंगर करने से क्या होता है, गुस्सा करने से क्या होता है, ये आपके स्वास्थ्य और हेल्थ और माइंड के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। अब सामने वाला कुछ कह रहा है, आप उससे गुस्सा हो रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंदर भर गए पूरा अपना, तो देखो सामने वाले का कुछ नहीं जा रहा, सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ रहा, बिगड़ किसका रहा है, आपका। क्यों? क्योंकि गुस्सा आप कर रहे हैं, नुकसान आपका हो रहा है और आपकी बॉडी पे नेगेटिव असर भी गुस्से की वजह से पड़ रहा है, तो आप सफ़र कर रहे हैं। तो आप इसका दुष्परिणाम क्यों उठाएं। अगर कोई भी बात है, सबसे पहले आप, कोई सिचुएशन होती है जहाँ पर मान लो आपकी आर्गुमेंट होती है, चाहे वो घर है चाहे वो बाहर है, तो सबसे पहले आप उस सिचुएशन से निकलिए और अपने चेहरे पे एक स्माइल रखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा गुस्सा आना गलत है, गुस्सा करिए, कभी कभी जो मेन टॉपिक है उस पर करिए, पर सामने वाले को ये देखिए कि वो क्या कह रहा है। अगर वो आपका टीचर है, वो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपसे बड़े हैं, तो उनकी बात आप पूरी सुनिए, पूरी सुन के। और एक कहने का वे होता है, 95% जो लड़ाइयाँ होती हैं वो आर्गुमेंट के ऊपर या वे ऑफ टॉकिंग गलत होता है उसके ऊपर होती है। आप सामने वाले ने, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी एक बाइक वाला रोड पे जा रहा था और एक सफारी वाला जा रहा था, तो बाइक वाले से हल्की सी टक्कर लग गई गाड़ी वाले से। तो गाड़ी वाले ने खिड़की में से अपना विंडो ओपन किया, यानी कि, और तुरंत बाइक वाले को अब्यूसिंग किया, यानी कि गाली दी। अब बाइक वाले को गुस्सा आ गया, उसने भी गाली दी।
फिर कार वाला अपनी कार में से उतर के आया और उसके पास आके खड़े होके अपना बहस करने लग गया। अब बहस करने के बाद वो भी बहस करने लग गया। अब दोनों में इतनी ज़्यादा बहस हो गई, तू मैं हो गई कि हाथापाई हो गई। हाथापाई करने से दोनों में झगड़ा हुआ और दोनों में लड़ाई हुई। उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, दोनों को चोटें लगी। फिर पुलिस केस हो गया। इतने में पुलिस आ गई, अपना दोनों का नुकसान भी हुआ और चोट भी लगी। और आगे चल के उनको फिर रियलाइज भी हुआ होगा कि भाई ये गलत किया। अब उसी चीज़ को वो ऐसे करके इग्नोर भी कर सकते थे। जैसे मान लो उसने बाइक से कार को हिट किया तो वो तुरंत बोल देता सॉरी इट्स माय मिस्टेक। समटाइम अगर हम सॉरी बोल देते हैं या अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसमें जो झगड़ा है, जो बहुत परेशानी होने वाली है आपको, उससे बचा जा सकता है। और एक जो लैंग्वेज होती है, प्यार की लैंग्वेज, पोलाइटनेस, वे ऑफ टॉकिंग, वो अगर आपका सॉफ्ट रहेगा तो 90% आपके झगड़े नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको अपनी जो वॉल्यूम है वो सॉफ्ट रखनी है एंड आपको पॉजिटिव स्माइल रखनी है। ठीक है, अगर आप मुस्कुरा के कोई बात बोलेंगे तो वो सामने वाले के ऊपर भी अच्छा प्रभाव डालेगा। इसी का दूसरा एग्जांपल है, दो गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई नॉर्मल सी। तो गाड़ी वाले ने देखा उतर के कि उसकी गाड़ी में टक्कर हो गई है और जो पीछे गाड़ी में बैठा हुआ था उसने उतर के कहा सॉरी इट्स माय मिस्टेक, मैं आपको पे कर देता हूँ जो भी आपका नुकसान हुआ है। तो उसने स्माइल करके कहा कोई बात नहीं सर, इट्स ओके, हो जाता है, कोई बात नहीं, मेरा इंश्योरेंस है, मुझे क्लेम मिल जाएगा, आप जाइए। तो दोनों ने अपना आराम से ग्रीट किया, आराम से बात की और उनका कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। जो उसका नुकसान था वो उसका इंश्योरेंस जो क्लेम था उससे मिल गया। तो ये एक शिष्टाचार होते हैं, ये एक व्यवहार होता है, मैनर्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं। आप सामने वाले से बात कैसे करते हैं, आप उसके ऊपर रिएक्ट कैसे करते हैं। आप अगर पेरेंट्स आपके कोई बात बोलेंगे तो आपको सुनना चाहिए। अगर आप सुनेंगे, ठीक से मानेंगे और जो आपका वे ऑफ टॉकिंग होता है वो अच्छा रहेगा तो आपको गुस्सा कम आएगा। दूसरी बात यह है, बच्चे हमेशा वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं आसपास में देखा होगा कि पापा चिल्ला रहे हैं या मम्मी चिल्ला रही हैं या आसपास में कोई चिल्ला रहे हैं, अपना दादाजी चिल्ला रहे हैं, तो वो चिल्लाने से वो भी सीख जाते हैं कि कोई बात है अब बिना चिल्लाए नहीं होती है। अब जैसे पापा ऑफिस में फ़ोन कर रहे हैं और बात करते करते अचानक चिल्लाने लगे, समझ में नहीं आता एक बार कि बिना चिल्लाए कुछ काम नहीं होता जब तक डांटो नहीं। तो बच्चे के मन में, छोटा बच्चा होता है उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि जब तक आप चिल्लाओगे नहीं, गुस्सा नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। तो उनके माइंड में ये बात बैठ जाती है कि जब तक आप गुस्सा ना करो तो नहीं बनती। तो वही फिर वो अपने नेचर में, बिहेवियर में ढाल लेते हैं। तो आप थोड़ा बच्चों के सामने अच्छे से बिहेव करें कि कैसे बातें करनी है, अब्यूसिंग वगैरह ना करें या चिल्ला के बातें ना करें, तो उससे बच्चे नहीं सीखते हैं। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चे के जो संस्कार होते हैं वही आगे चल के उसका जो आचरण, जो आहार विहार होता है वो उसको बढ़िया इम्प्रूव करते हैं और उसकी लाइफ के लिए बहुत यूज़फुल होता है। इसी प्रकार से अगर बड़ों की बात करें तो बड़ों को आज की डेट में बहुत स्ट्रेस है, जॉब का, कैरियर का, लाइफ का और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अपना। तो उसमें करना क्या है, आपको डेली टाइम निकाल के अपने जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, पॉजिटिव दोस्त बोल रहा हूँ, नेगेटिव नहीं, आप समझ गए होंगे, जो अच्छे लोग हैं उनसे डेली बात कीजिए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए और डेली अपना कम से कम 2-3 बार खुल के हंसिए। हंसना एक बहुत अच्छा आपके लिए फ्री मेडिसिन है जो आपको माइंड को और आपकी बॉडी को फिट रखेगा। मेरा मानना है कि जो इंसान डेली कम से कम 2 या 3 बार खुल के ना हंसे तो उसका जीना बेकार है। मान लो कोई अपना सड़ा सा मुंह लटका के घूमता रहे, बात बात पे किलसता रहे, चिढ़ता रहे, अंदर ही अंदर फूकता रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इंसान को खुश रहना चाहिए, खुश रखना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, तो आप खुद भी खुश रहिए, उन्हें भी खुश रहने के लिए सिखाइए या बोलिए या उन्हें खुश रखिए। ठीक है, कोई भी मौका सामने वाले को हंसाने का या खुश करने का अपने हाथ से ना जाने दें। अपने परिवार को बिल्कुल ऐसे रखें कि आप उनके लिए बहुत केयरिंग है, बहुत डेयरिंग है और सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा होता है, परिवार से ही आगे चल के फिर इंसान की लाइफ बेटर होती है। उसमें मम्मी पापा हो गए या जो भी आपके XYZ जो भी फैमिली मेम्बर होते हैं, ब्रदर सिस्टर या अपना हस्बैंड वाइफ जो भी है अपना, तो सभी के लिए होता है अपना। और इसके अलावा एक तो ये हो गया। दूसरा कई बार क्या होता है, घर में तू मैं हो जाती है या कुछ बात हो जाती है, तो उस टाइम पे उसको हंसी में टाल दें। हंसी में टालने का मतलब है आप या तो उसको मुस्कुरा के जवाब दें। ये नहीं है कि वो चिल्ला के बोल रहा है सामने वाला तो आप भी चिल्ला के बोलेंगे।
और वो अब्यूसिंग कर रहा है तो आप डबल करेंगे, तो ऐसा ना करें, बिल्कुल भी ये गलत है। आपको क्या करना है, सामने वाले की पहले पूरी बात सुन लेनी है। आपको गुड लिसनर बनना चाहिए। अगर आप गुड लिसनर हैं, आप पूरी बात सुनते हैं और उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे, तो सामने वाले का गुस्सा देखेंगे आप, थोड़ी देर में ही शांत हो जाएगा। वो देखेगा कि भाई मैं चिल्ला रहा हूँ या मैं चिल्ला रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ और ये सामने वाला रिप्लाई नहीं कर रहा है और ऊपर से मुस्कुरा रहा है, तो उसका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। आपको फिर क्या करना है, इसके बाद जब वो सिचुएशन निकल जाए तब उसको समझाना है इस तरीके से कि उसको गलत भी ना लगे और समझ में भी आ जाए, क्योंकि गुस्सा किसी चीज़ का सलूशन नहीं है, ये आपको ही नुकसान देगा, ये आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। इसके अलावा अगर आप डेली आधा घंटा अपने फ्रेंड से बात करने के लिए या जिनसे बात करके आपको खुशी मिलती है, जो आपके पॉजिटिव दोस्त हैं, उनके साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं और डेली आप कम से कम 15-20 मिनट योगा, मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन ज़रूर करें। ये भी माइंड को काफ़ी कूल रखता है। आप जो कपड़े वगैरह पहनते हैं उनमें लाइट कलर ज़्यादा पहनिए। लाइट कलर पहनने से भी काफ़ी हद तक आपका गुस्सा कंट्रोल में रहता है, और जो डार्क और चमकीले भड़कीले कपड़े पहनते हैं, कलर्स का यूज़ करते हैं, उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है। उसी प्रकार आप अपने घर का जो कलर है वो लाइट रखिए। लाइट कलर में रहने से भी पॉजिटिव इफेक्ट आता है। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा भड़कीले चमकीले लाल पीले वैसे कलर रखेंगे पूरा बहुत ज़्यादा ब्राइट, तो वो फिर आपके माइंड पे वैसा ही असर डालेंगे। कलर जैसे नेचुरल हो गए या लाइट हो गए वो आप रखिए, जैसे लाइट ग्रीन हो गया, आपका ऑफ वाइट हो गया, पिंक हो गया, या जो स्काई ब्लू हो गया, इस टाइप के जो लाइट कलर हैं वो रखिए। वो आपको एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देंगे। तो आज की वीडियो में ये कुछ पॉइंट थे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से और मेरी स्टडी के हिसाब से। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आप काफ़ी हद तक गुस्से को कंट्रोल में कर सकते हैं एंड टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि आप डेली अपना योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा बिहेव कीजिए और एक पोलाइटनेस के साथ आप बोलना सीखिए, क्योंकि बोलने की जो टोन होती है उसी से आता है अपना गुस्सा आता है, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। आपको सॉफ्ट टोन रखनी है, क्योंकि अगर आप 4 आदमी में मिलके कहीं बैठे हैं तो आपके जो वे ऑफ टॉकिंग है उसी के ऊपर आपका बिहेवियर वो डिसाइड करेंगे। अगर आप एक ही बात को 10 तरीके से बोल सकते हैं, आप प्यार से भी बोल सकते हैं, सॉफ्टनेस के साथ भी बोल सकते हैं, चिल्ला के भी बोल सकते हैं, अब्यूसिंग के साथ भी बोल सकते हैं और ऐसे लठ मार बोली भी बोल सकते हैं कि सामने वाला सुनने से पहले ही हाथ जोड़ ले कि यार ये कैसे बोलता है। ठीक है, तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे मेरा पॉइंट क्या था, मेरे पॉइंट समझाने के क्या थे। इसके अलावा आप अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप हेल्थी हैं तो आप खुश रह सकते हैं, बट अगर आप अनहेल्दी हैं तो आप चाह के भी खुश नहीं रह सकते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।